आज हम जायसी द्वारा लिखित पद्मावत के नागमती संदेश खंड की व्याख्याएं करेंगे। इसमें जो प्रथम चौपाई है वह है फिरी फिरी रोई न कोई डोला, आधी राती विहंगम बोला। यह जो चौपाई है इसमें राजा रतन सेन सिंगलदीप गया और काफ़ी समय बीत जाने पर भी वह जब नहीं लौटा तो रानी नागमती जो है उनके विरह से पीड़ित रहने लगी और तब वह फिर वन में जाकर रोई और आधी रात में वहाँ विलाप करने लगी, रोने लगी। उसके उस विलाप से एक पक्षी जो है वह द्रवित होकर उसे संवाद करता है। यह उसी से संबंधित इनकी चौपाई है। फिरी फिरी रोई न कोई डोला, आधी राती विहंगम बोला। इस पंक्ति में कवि कहता है कि नागमती जो है वन में बार बार रोती हुई इधर उधर फिरती रहती है और विलाप करती रहती है, फिर भी उसके उस रुदन से कोई नहीं हिला, किसी का भी हृदय जो है वह नहीं पसीजा और वह विलाप करती रही, किसी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं फिर दाधे सब पाखी के ही दुख रैनी न लावसी आँखी। उसी समय क्या होता है, आधी रात के समय एक पक्षी ने उससे पूछा कि तू बार बार अपनी अग्नि से सभी पक्षियों को क्यों जला रही है, जलाती फिरती हो। तुमको वह कौन सा दुख है जिसके कारण तेरी आंखें रात को भी नहीं लग पाती हैं। नागमती जो है उस पक्षी को अपने रुदन का कारण बताती है। नागमती कारण के रोई का सोवे जो कंत बिछोई। तो नागमती जो है अपने रोने का कारण उस पक्षी को बताती है और कहती है और अधिक रोने लग जाती है। वह फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है कि जिसका प्रियतम जो है उसे छोड़कर चला गया हो और जिससे अपने पति से बिछो हो गया हो, वह कैसे सू सकती है। उसका जो प्रियतम है वह उसके मन से और हृदय से नहीं निकल पाता है। इस कारण उसकी जो याद है उन यादों को देखकर उसे और अधिक रोना आ रहा है। मन चित्त हुते न बिसरे भोरे, नैन काजल चकू रहे न मोरे। नागमती क्या कहती है कि मेरे मन में और मेरे हृदय में मेरे प्रियतम बसे हुए हैं और उनकी स्मृति में रोते हुए मेरी आंखों में काजल भी नहीं टिक पाता है। अत्यधिक आंसू आने के कारण मेरी आंखों से वह काजल जो है वह धुल जाता है। कहेसी जाती हो सिंगल दीपा, तेही सी सेवाती कह नैना सिपा। नागमती कहती है कि जब वो यहाँ से गए थे तो जाते समय उन्होंने यह भी कहा था कि मैं सिंगल द्वीप जा रहा हूँ और स्वाति रूपी पति के लिए मेरी नेत्र रूपी जो सीपियाँ हैं वह हमेशा उनकी प्रतीक्षा में आकुल रहती हैं। जोगी होए निसरा सो ना हो, तब हुत कहा संदेश न कहो। नागमती कहती है कि मेरे पति जो हैं वह योगी होकर घर से निकल गए हैं और जब से वे गृह त्याग करके गए हैं किसी ने मुझसे उनके आने का संदेश नहीं सुनाया है। किसी ने भी आज तक मुझे उन्हें आने का संदेश नहीं बताया कि वो कब तक आएंगे। नीति पूछूं जब जोगी जंगम, कोई निजु बातों न कहो विहंगम। मैं नित्य प्रति योगियों से और चेतन प्राणियों से अपने पति के बारे में पूछती रहती हूँ, किंतु अभी तक किसी ने मुझे उनके विषय में कोई सूचना नहीं दी है। चारु चक्र उजागर भे सकसी संदेशा टेको, कहो बिरह दुख आपन बेटी सुनो दंड एक। तो वह उस पक्षी से कहती है कि हे पक्षी, मेरे लिए तो चारों दिशा ही उजाड़ हो गई हैं। क्या तुम मेरे संदेश को मेरे प्रियतम तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व तुम अपने ऊपर ले सकते हो? मेरा संदेश जो है वह मेरे प्रियतम तक पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें अपनी विरह अवस्था के दुखों को बता देती हूँ, तुम्हें मेरी पीड़ित अवस्था के बारे में बता देती हूँ। तुम एक घड़ी बैठकर मेरे दुख दर्दों को सुन लो। इस प्रकार नागमती जो है उस पक्षी से अपने विरह के बारे में बातें करती हैं। इन पंक्तियों में निसरा सो न हो जो पंक्ति है, इसमें नागमती ने अपने पति की कठोरता का और उसके साथ साथ उसकी रसिकता का भी एक साथ व्यंजना की है। इसमें सिंगल द्वीप को बहुत ही रहस्य में बताया गया है और कहा गया है कि
न जो कोई वहाँ जाता है उसका समाचार वहाँ ज्ञात नहीं होता है। दोहा और चौपाई छंद की इसमें व्यंजना की गई है। कवि ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है और वियोग श्रृंगार का चित्रण किया है। इसकी जो द्वितीय चौपाई है वह है तासों दुख कहियो ओ बीरा, जेहि सुनी के लागों पर पीरा। इन पंक्तियों में रानी नागमती जो हैं अपने विरह को उस पक्षी को सुनाती है, अपनी दयनीय दशा का वर्णन उस पक्षी के सामने करती है और वह कहती है कि वह अपने पति से के वियोग में कितनी दुखी है। तो कवि जो हैं वो विरह का वर्णन उसके मुख से करवाते हुए कहते हैं कि तासो दुख कहियो बीरा, जेहि सुनी के लागे न परो। उस पक्षी को बताते हुए कहती है कि हे बीरा, हे बीरन, अपने हृदय का दुख उसी से कहना चाहिए जो दूसरों के दुख को सुनकर दुखी होता हो। इसमें रानी नागमती कहती है कि जिसका हृदय पर दुख कातर हो, जो दूसरों के दुखों से दुखी हो, उसी को अपने दुख सुनाने चाहिए। को होई भीऊ अंगवे पर दहा, को सिंगल पहुँचावे चाहा। ज्ञात नहीं मुझ दंग रूपिणी के लिए कौन भीमसेन बनकर मुझको अपने चरणों में आश्रय देगा। ऐसा कौन होगा जो मेरी हित कामना से उसी प्रकार अपने प्राणों पर खेलने को तैयार रहेगा जैसे राजा दंग की रक्षा के लिए भीमसेन ने अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो गए थे। उसी प्रकार मेरे संदेश को सिंगलदीप जाकर प्रियतम के समीप पहुंचाएगा। जावों जहवा कंत गए होए जोगी, हो किंगरी भई झूरी भी होगी। नागमती कहती है कि जब से मेरे पति जो हैं योगी बनकर सिंगलदीप गए हैं, मैं उनके वियोग में सूख कर किंगरी जैसी हो गई हूँ और वियोगिनी मैं सदैव उनके वियोग में मैं हमेशा झुलसती रहती हूँ, जलती रहती हूँ। बेसिंगी पूरी गुरु भेटा, हुए भय भस्म न आई समेटा। इसमें नागमती कहती है कि मैं जो हैं उनके वियोग में झुलसती रहती हूँ। मेरे प्रियतम ने तो सिंगी बजाकर अपने गुरु से भेंट कर ली है, किंतु मेरे विरहागिन में जलकर भस्म हो जाने पर भी उसने मुझको नहीं समेटा है। कथा जो कहे आई हुई केरी, पावरी हूँ जन्म भर चेरी। इन पंक्तियों में नागमती जो है वह कहती है कि अब कोई भी आकर मुझको मेरे प्रियतम संबंधित संदेश सुनाएगा, मैं उसके चरणों की पादुका बनने और आजीवन उसकी दासी बनने के लिए तैयार हूँ और मैं हमेशा जिंदगी भर उसकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हुई के गुण समृत भई माला, अबून भवरा उड़ीगा छाला। मैं अपने प्रियतम के गुणों का स्मरण करते हुए उसी के नाम की माला जैसी बन गई हूँ, किंतु वह मृग छाला पर बैठा ऐसा उड़ गया है कि अभी तक नहीं लौटा है। बिरह गुरु खप्पर के हिया, पवन आधार रहे सुजिया। विरह रूपी गुरु के उपदेश से मैंने अपने हृदय को खप्पर बनाया है और मात्र पवन का भक्षण करते हुए, वायु का भक्षण करते हुए मैं जीवित हूँ। मैं निराहार जीवित रहती हूँ। हाय भय सब किंगरी, नशे भय सब तांती, रोवे रोवे धुनी उठे, कहो विदा के ही भांति। इन पंक्तियों में नागमती जो है वह कहती है कि हे पक्षी, प्रियतम के वियोग में मेरी हड्डियां जो हैं वह सूख कर किंगरी जैसी बन गई है, जबकि नसें जो हैं वह तांत जैसी हो चुकी है। मेरे शरीर के रोम रोम से उसी की ध्वनि निकलती रहती है, अर्थात प्यू प्यू यह आवाज़ हमेशा निकलती रहती है। तुम मेरी इस प्रकार की दशा को मेरे प्राणेश्वर को जाकर बता देना। इन पंक्तियों में कवि जायसी कहते हैं, को होए भीव अंगवा कथन से महाभारत की उस कथा की ओर संकेत किया गया है जिसमें एक राक्षस ने वन में दावाग्न के घेरे में एक राजकुमारी को रख दिया था।
तब भीमसेन ने आग के घेरे से उस राजकुमारी को बचा लिया था। इस कार्य में उनका सारा शरीर जो है वह झुलस गया था। इसमें रानी नागमती की अतिशय विरह व्यंजना बताई गई है और उसमें रानी नागमती को किंगरी कहा गया है। इन पंक्तियों में उपमा रूपक, आक्षेप अलंकार और दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा का बहुत ही सुंदर और लालित्यपूर्ण प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।